आज तक मैं अपने वीडियोस में एक फील के साथ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कंटेंट लाता रहा हूँ। एक नए और अलग से स्टाइल में आपको मैंने मोटिवेटेड रखने की कोशिश की है, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन के सहारे में नहीं रहूँगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहते हैं, एक कंप्लीट मैन बनना चाहते हैं। ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि एक मर्द की, एक आदमी की पूरी ताकत, उसके सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन चीज़ों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। असल में आप और मैं, हम एक जैसे बड़े हुए हैं। हमने एक फिजिकल वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजारी है, ऐसी दुनिया में जहाँ क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए हम बड़े हुए हैं, गलियों में गिल्ली डंडा खेलते हुए हम बड़े हुए हैं, और सुपर हीरो कार्टून मूवीज़ देखते हुए हमने अपना बचपन जिया है। आपको याद होगा उस वक्त टीवी पर कार्टून्स भी कुछ इस तरह के आते थे कि उन्हें देखने के बाद हम अक्सर सोचा करते थे कि मुझे सुपरमैन बनना है, मुझे भी बैटमैन बनना है। रोनाल्डो को सेलिब्रेट करते हुए देखते तो सोचते कि ऐसी सिक्स पैक वाली बॉडी चाहिए। उसके सेलिब्रेशन की हम कॉपी करने की कोशिश करते थे। बेसिकली हम मर्दों की तरह एक ताकतवर ज़िंदगी, एक हसल वाली ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखते थे। स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और इम्पॉर्टेंट फील करना हम चाहते थे। लेकिन अब बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ मर्दों के सोचने का तरीका बदला। वो अपने आप को कमज़ोर मानने लगे, हद तो ये कि वो इसमें खुश रहने लगे, और फिर मर्दों का कमज़ोर होना नॉर्मलाइज कर दिया जाने लगा। अगर कुछ कसर रह गई थी तो ये कसर भी क्रिंज कंटेंट और नेगेटिव कंटेंट ने पूरी कर दी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ये क्रिंज कंटेंट और बदलते हुए ट्रेंड्स ही जिम्मेदार हैं कि आज के लड़के जल्दी बड़े नहीं हो पाते? और भी पॉइंट्स हैं जो आप जान लोगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, एंड तक देखी। तो पॉइंट नंबर 1, एक कंप्लीट मैन कभी भी कंज्यूमरिज्म का शिकार नहीं हो सकता। इस दुनिया में, ये डिजिटल दुनिया में, मेहनत के काम काफ़ी कम है। एक वेल प्लान्ड सिटी में कम मेहनत में आसानी से पैसे कमा पाना, जो बहुत अच्छा भी है, आपको एक कंप्लीट मैन नहीं बनने देगा अगर आप इस आसान पैसे से लायबिलिटीज़ खरीदना शुरू कर दें। इस तरीके से आप कंज्यूमरिज्म का शिकार हो जाएंगे, यानी वो चीज़ें खरीदना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके पैसों को, जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, किसी और की जेब में डाल देगा। और जब आपको आगे कभी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप खुद को ठगा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि आपने पैसों की शक्ल में अपनी पावर किसी और को दे दी। उस वक्त आप फील करोगे कि लायबिलिटीज़ खरीदने की वजह से आप कमज़ोर हुए हैं, और एक कंप्लीट मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन कमज़ोर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, आराम से बैठे रहना और खाली वक्त सोफा और चेयर पर बिताना आपको कंप्लीट मैन नहीं बनने देगा। यूजुअली पहले आप ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करते हो, फिर घर पे आने के बाद आप सोफा पर बैठ के सुकून से मोबाइल या टीवी देखते हो, खाली वक्त में बैठ या लेट के कोई मूवी देखते हो। ये एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, एक इनएक्टिव सा लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। अपनी बॉडी और दिमाग को आप आसानियों की आदत डाल रहे हो, और इसी वजह से कोई छोटी सी भी मुश्किल सिचुएशन आने पर आपको टेंशन आ जाता है। आप कोई फिजिकल काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको वैसा करने की आदत ही नहीं है। जबकि हम इंसान इस दुनिया में आए ही थे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल जिंदगी जीने के लिए, चलने फिरने और भागने दौड़ने के लिए। और हमारा डीएनए भी कुछ इसी तरह का है। हमारे बाप दादा भी इसी तरह से रहा करते थे, भागते दौड़ते, खेतों में काम करते, जंगलों में फल तोड़ते, ऐसे ही वो जिए थे। तो मेरे ओपिनियन में अपने आप को एक आरामदायक ज़िंदगी में डाल देना और ऐसी ही ज़िंदगी में कंटिन्यू करना, डाले रखना, अपने डीएनए के अगेंस्ट में काम करने जैसा है, और एक कंप्लीट मैन बनने से खुद को दूर रखने जैसा है। इसलिए आप अपने आप को हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। स्लो स्टार्ट कीजिए लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। पॉइंट नंबर 3, एक मोटी, फुल ऑफ एक्स्ट्रा फैट और अनहेल्दी बॉडी के साथ जीना मर्दों जैसा जीना नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि एक मर्द की बॉडी में जब फैट बढ़ने लगता है तो ये बॉडी के लिए एस्ट्रोजन को रिलीज करने का सिग्नल होता है, और एस्ट्रोजन ये एक फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ काउंट टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम करता है, और इस तरह मोटापा या एक्स्ट्रा बॉडी फैट आपकी मर्दाना ताकतों को कम करने की वजह बनता है। ज़रा खुद सोचिए, कोई इंसान अगर किसी बीमारी जैसे थायराइड एट्सेट्रा की वजह से मोटा है तो ये अलग बात है, लेकिन अपनी इनएक्टिविटी की वजह से मोटा होना, अपने गलत खाने पीने की वजह से मोटा होना, ये बाय चॉइस है। और अपने लिए मोटा रहना चूज़ करना, अनहेल्दी रहना चूज़ करना, ये तो सही नहीं हो सकता। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, कम और सादा खाना, घर का खाना खाइए, सही वक्त पर और कम सोइए, और अपने आप को हमेशा एक्टिव और फिट रखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4,
सोशल मीडिया के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से आप मेंटली स्ट्रेस्ड फील करोगे और मेंटल स्ट्रेस आपके कंप्लीट मैन नहीं बन पाने की बहुत बड़ी वजह बनेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप क्या करते हैं? कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं या कुछ सीखते हैं तो ये अलग बात है। इस तरह से आप उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका खुद को एंटरटेन करने का बहुत अनहेल्दी तरीका है। इस तरह से आप फ्रेश होने के बजाय और टेंस्ड फील करोगे। और अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देखने लग जाते हो जहां एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाई जा रही हो, तो आप अनकॉन्शियसली ऐसी ही लाइफ खुद के लिए ड्रीम करने लग जाते हो। इसमें तो बुरा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको ये पता चल जाए कि कोई कंटेंट मेकर जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप इंस्पायर्ड हो, वो फेक था। वो बस आपको एक झूठी और ख्याली दुनिया बेच रहा था। और एक असली मर्द इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता। इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए ग्राउंड्स पर जाइए, पार्क्स में जाइए, क्रिकेट, फुटबॉल या अपना फेवरेट गेम खेलिए, पेट्स रखिए, दोस्तों से मिलिए और सोशल मीडिया पर कंटेंट वही कंज्यूम कीजिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। पॉइंट नंबर 5, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, आप वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, तो आप एक कंप्लीट मैन बिल्कुल नहीं बन सकते। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आपके लिए अपनी ज़िंदगी की कुछ मस्ट नीडेड चीज़ें पूरी करने के लिए एक अमाउंट ज़रूरी होता है, चाहिए होता है। उसके लिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ये बेसिकली आपका सर्वाइवल मोड होता है। मतलब वो टाइम जब अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ही कंगाल हो जाओगे, खाने पीने के पैसे भी आपके पास नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, इतना पैसा आपके पास है कि आप सुकून से अपनी डेली नीड्स पूरी कर सकते हो, तब भी आप सिर्फ पैसे के लिए अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस दांव पर लगाकर वही जॉब कर रहे हो, इस केस में आप चांस होते हुए भी ग्रो नहीं कर रहे हो। तो अपनी सिचुएशन को कैलकुलेट कीजिए। कोई इंस्टा स्टोरी देख के अपनी जॉब मत छोड़िए। ध्यान रखिए कि कम से कम अगले 6 महीने का एक्शन प्लान और सर्वाइवल बजट आपके पास हो और उसके बाद आप डिसीजन लेने के लिए आज़ाद हो। पॉइंट नंबर 6, अपने किए काम की जिम्मेदारी लेने से भागना और अपने फेलियर के लिए दूसरों को दोष देना, ये मर्दों वाले काम बिल्कुल नहीं हो सकते। आज का दिन ही बहुत मनूस है, मैं उसकी वजह से बहुत दर्द में हूँ, उसने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, ये सब विक्टिम्स वाले डायलॉग हैं। और अपने आप को विक्टिम्स की तरह ट्रीट करना, ये आपको कमज़ोर करता है और एक कंप्लीट मैन कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। साथ ही ऐसा नेचर उन लोगों को भी आपसे दूर कर देगा जो आपके साथ रहना और आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप अपने आप से एक वादा कीजिए, जब भी कभी आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पड़ेंगे, आप अपने आप में कोई गलती ढूंढेंगे जिसकी वजह से आप उस मुश्किल में पड़े हैं। इस तरह से आप अपने आप को फुल कंट्रोल में ले आओगे अपनी सिचुएशन बदलने के लिए, और फिर आप अपनी उस गलती को सही करके या दोबारा नहीं करके अपने लिए सॉल्यूशन बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे और उस प्रॉब्लम में से आप निकल सकोगे या उस प्रॉब्लम में पड़ने से बच जाओगे। तो एक कंप्लीट मैन बनने के लिए कंज्यूमरिज्म से बचना है, अपने खाली वक्त में भी चलते फिरते रहना है, यानी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, फिर अपनी बॉडी को फिट रखना है विथ लो बॉडी फैट, देन सोशल मीडिया का सही और कम इस्तेमाल करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने लिए ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस चूज करना है जो आपको पसंद है, जो काम आपको करना पसंद है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने हर काम की पूरी जिम्मेदारी आपको खुद लेना है। अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को दोष बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे ही बहुत काम के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, रेगुलरली देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए रेगुलरली लाता रहूँगा। सो आप नेवर क्विट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।